हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश सीखने में भी हेल्पफुल होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। ये आपको बहुत ईज़िली तरीके से लर्न भी हो जाएगा बिकॉज इसके साथ मैंने उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ भी जो है पेस्ट कर दिए हैं जो जिससे आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है एग्लोमेरेटेड। एग्लोमेरेटेड की स्पेलिंग है AGGLOMERATED। एग्लोमेरेटेड। एग्लोमेरेटेड मीन्स होता है समुच्चयित, पुंजित, यानी कि किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना, एक ही जगह पे एकत्रित होना, उसे समुच्चयित या पुंजित कहते हैं। लाइक इस फिगर में देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो स्मॉल आर्टिकल्स हैं वो कि इकट्ठे हैं, तो उसे इसके लिए हम एग्लोमेरेटेड यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है आर्टिसनल। आर्टिसनल की स्पेलिंग है ARTISANAL। आर्टिसनल मीन्स होता है कुटीर, यानी कि कुटीर उद्योग एज लाइक किसी भी वर्क को अपने हाथ से छोटे छोटे वर्क को स्टार्ट करना और उससे जो है पैसे कमाना। एज लाइक इस फिगर में आप देख ही सकते हैं जो छोटी छोटी मार्क्स हैं जो है छोटी छोटी ये शॉप्स लगी हुई हैं, तो इससे आदमी अपना रोज़ाना खर्च निकालता है, तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, तो उसे आर्टिसनल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड की स्पेलिंग है FRAGMENTED। फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड मीन्स होता है खंडित। एज लाइक इस फिगर में देख ही सकते हैं किसी चीज़ का टूटा हुआ टुकड़ा, किसी भी थिंग्स का, किसी टॉयज़ का या किसी स्टैचू का टूटा हुआ जो पार्ट होता है उसे फ्रैगमेंटेड कहते हैं। एज लाइक इस पार्ट में देखिए तो ये स्टैचू का एक पार्ट है जो कि टूटा हुआ है, तो इसके लिए हम खंडित यूज या फ्रैगमेंटेड इंग्लिश में कह सकते हैं। तो और नेक्स्ट मीनिंग है देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्पेक्टर। स्पेक्टर की स्पेलिंग है SPECTRE। स्पेक्टर मीन्स होता है छाया, पिशाच, प्रेत, भूत, काली छाया, बेताल, यानी किसी चीज़ का छाया होना, शैडो एज लाइक इसके लिए भी कह सकते हैं। भूत पिशाच की बातें जिससे रिलेटेड बातों को हम स्पेक्टर कह सकते हैं, यानी कि छाया या फिर भूत पिशाच, काली छाया जैसे कि मूवी में होता है जो बेताल टाइप्स या भूत टाइप्स होता है, तो उसके लिए स्पेक्टर यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है बिसेट। बिसेट की स्पेलिंग है BESET। बिसेट। बिसेट मीन्स होता है घेर लेना, धावा करना, नाक में दम करना, रोकना, व्याकुल करना, सताना, यानी कि किसी भी पर्सन पे अटैक कर देना या एक ही जान पर बहुत सारे लोगों का या बहुत जानवरों का हमला कर देना। एज लाइक इस फिगर में आप देख ही सकते हैं इस गैंडे पर किस तरह से जो है टाइगर से या लायन ने बहुत सारे अटैक कर दिया, तो जिससे बेचारा अपनी जान भी नहीं बचा सकता है, तो वो बिसेट हो चुका है। ऐसा का घिर चुका है चारों तरफ से, जिसे लोग परेशान कर रहे हैं, उसके लिए भी बिसेट यूज़ कर सकते हैं जो है, या जिसे घेर लेना है, जैसे इस फिगर में आप देख ही रहे हैं कि इसे घेर लिया गया है, तो उसके लिए बिसेट यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है कन्विक्शन। कन्विक्शन की स्पेलिंग है CONVICTION। कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स होता है प्रत्यय, प्रतीति, धारणा, आस्था, दो सिद्ध, दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन यानी प्रत्यय या प्रतीति या धारणा। धारणा के लिए हम अजम्पशन यूज़ कर सकते हैं जो, या फिर किसी भी पर्सन की दोस्त सिद्धि। इस फिगर में तो मैंने उसी से रिलेटेड फोटो पेस्ट किया है कि दोस्त सिद्धि के लिए भी जो है पर्सन को जो है जेल में डाला जाता है, या दोस्त सिद्धि के लिए उसकी हथकड़ी पहनाई जाती है, या मेरा कोई डिटर्मिनेशन भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कन्विक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है असेस। असेस की स्पेलिंग है ASSESS। असेस मीन्स होता है आकलन, निर्धारण करना, आंकना, कूटना, यानी किसी चीज़ का आकलन करना। इवोल्यूशन इसका सिनोनिम्स हो सकता है, यानी कि इस फिगर में आप इससे रिलेटेड है तो आप देख करके लर्न आसानी से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है इमरजेंस।
इमरजेंसी की स्पेलिंग है EMERGENCE, इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स होता है उद्भव, उभार, निकालना, संकट काल, बहिर्गमन, बाहर निकलना, उन्मज्जन, उद्गमन। यानी कि इस फिगर में आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से पानी में जो है ज्वार भाटा उठ रहा है या जो है तूफान उठ रहा है, तो उसके लिए भी, या किसी चीज़ का जो है वहाँ से निकलना, लाइक सूरज का निकलना जिसके लिए राइज हम यूज़ करते हैं, तो वो भी हो सकता है। या बहुत कष्ट वाला समय हो उसके लिए भी इमरजेंसी, या इमरजेंसी से ही इमरजेंसी बना है, जिसका मीन्स होता है आपातकाल। यानी आपातकाल यानी कि संकट काल जो होता है उसके लिए आपातकाल यूज़ करते हैं, तो उसको इमरजेंसी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग की स्पेलिंग है PRECEDING। प्रीसीडिंग मीन्स होता है पूर्ववर्ती, यानी कि बहुत पुरानी बातें, उसके लिए भी पूर्ववर्ती यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर में लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीडिंग एंड प्रीसीडिंग, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीडिंग एंड प्रीसीडिंग। प्रोसीडिंग मीन्स होता है विधि और प्रीसीडिंग मीन्स होता है पूर्ववर्ती। पहले और अब के उसमें जो डिफरेंस है उसके लिए भी पूर्ववर्ती यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस फिगर में आप देख के लर्न कर सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट मीनिंग और लास्ट मीनिंग है अपसराइंग। अपसराइंग की स्पेलिंग है अपसराइजिंग की स्पेलिंग है UPRISING। अपसराइजिंग मीन्स होता है विद्रोह, बगावत, बलवा, यानी कि किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना। इसको सिनोनिम से हम प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। इस फिगर में आप देख के आसानी से लर्न कर सकते हैं कि जो है किसी चीज़ का बगावत होना ना, या रियॉट भी इसका जो है सिनोनिम्स होता है। यानी कि किसी चीज़ को अपनी बात को मनवाना है तो उसके लिए विद्रोह कर लेते हैं पर्सन, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, पार्टी पे जो है या पुलिस प्रशासन पे भी जो अटैक करने लगते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए, तो इसे बलवा कहा जाता है। लाइक इस फिगर में देख के बहुत आसानी लर्न कर सकते हैं कि इधर मिलिट्री खड़ी है और इधर पर्सन अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, तो उसे बलवा या बगावत कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।